दोस्तों क्रूड गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा कि क्रूड में हम लोग बुलिश थे और इन पर्टिकुलर लेवल से ही मैंने आपको बता दिया था कि भैया ये जो रेड कैंडल है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बेयरिश हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक पैनिक क्रिएट करना है और उसके बाद मार्केट आपको दोबारा से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शंस में क्रूड में काम करके बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए, ऑब्वियसली उन लोगों के मैसेजेस जो हमारे साथ पहले से एडेड हैं। तो यहाँ पे क्रूड में भी काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बहुत सारे लोग क्रूड में लगातार काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रूड में आगे क्या हो सकता है, क्रूड कहाँ जा सकता है। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि जो हमारे लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एक ट्रेंड है, एक डेवलप ट्रेंड है और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं हो रही है और इसके चलते मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलेबल वे में काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि हमारा जो क्रूड चल रहा है एक इसने स्विंग हाई लगाया था जो कि 10,000 के ऊपर था, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना वो 10,500 के ऊपर ही है। तो कहने का क्या मतलब है, 10,500 का जो लेवल है ये क्रिटिकल लेवल है जो कि अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है, जो कि अचीव हो जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ये लेवल अचीव नहीं होगा। सेकेंडली अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी है कि जब तक हम इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर है जो कि करीब करीब 9,000 के आसपास है, ठीक है, तब तक तो हम लोग बुलिश ही हैं। तो बाई चांस अगर हमें कोई डिप दिखती है, बाई चांस दिखती है, तो भी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी रादर देन सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अच्छा यहाँ पे देखो कई सारे लोगों को ये होता है कि देखो ये तो इतना ऊपर चला गया अब नीचे चलाएगा या इसको अब नीचे जाना चाहिए। वो एक मिथ है कि जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर नहीं रह सकती और जिस तरीके से जो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है वो वॉर की वजह से है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वॉर है वो गहरा रहा है और इसके चलते जो क्रूड ऑयल है वो फिर हमें बुलिश ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं इंट्राडे लेवल्स। इंट्राडे लेवल्स में आप क्लियरली देखोगे कि अभी बहुत टाइट पैटर्न में ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब टाइट पैटर्न में इस तरीके से चीज़ें चलती हैं तो हमें एक एग्जॉशन भी दिखाई देता है जिसमें कि बहुत तेज़ी के साथ जो प्राइस है वो ऊपर या नीचे भागता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टाइट कंसोलिडेशन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये हमारे पास छोटे छोटे बेसेस हैं, ठीक है। एक बेस हम 9,200 के आसपास है, तो बाई चांस इस पर हम लोग टैप होते हैं तो फिर दोबारा से एक अच्छा मूव इस लेवल के कट होने के बाद हमको मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर ही भागता रहता है दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, लेकिन एक जो एक एंट्री बन सकती है वो इस लेवल के नीचे से बनेगी, तो प्रॉफिट टारगेट जो है वो और ज़्यादा बड़े होते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, फिलहाल फुल ऑन बुलिश ही है। सेकेंडली गोल्ड के फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बता दिया था कि जो गोल्ड है वो बुलिश है और ये मत सोचना कि ये जो गिरावट आ गई है इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा, ये सिर्फ यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए थी, तो वो लिक्विडिटी उठ चुकी है। तो जब तक गोल्ड 136804, ठीक है, दोबारा से देखो इस पर टैप भी हुआ है, जब तक इसके ऊपर हम लोग हैं तब तक हम लोग बुलिश ही रहने वाले हैं, तब तक हम लोग बियरिश यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है जो कि है कि मार्केट जो है वो दोबारा से इस लो को कट करने आए, उसके चांसेस अभी थोड़े से कम ही लग रहे हैं, लेकिन वो भी तब होगा जब मार्केट हमारा 1,40,000 के लेवल के नीचे आएगा तो ही। तो अभी 1,40,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जब तक ये नहीं टूटता है तब तक बेरिश होने का कोई सवाल यहाँ पे नहीं पैदा होता है। अगर हम लोग बात करें सिल्वर की तो आप लोगों को याद ही होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो जब तक हम एक तो यहाँ पे देखो इसने लिक्विडिटी यहाँ से ले ली है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है आपका करीब करीब 2,19,000 20,000 का, यहाँ से इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी उठाई हुई है, तो 2,19,000 या 20,000 मान लीजिए आप इसको, 2,932 ही है, इसके ऊपर हम लोग बुलिश हैं। तो अभी यहाँ पे कोई बेरिशनेस का साइन नहीं है जब तक मार्केट जाके कोई एक अच्छा हमको ब्रेकआउट फेलियर ना दे दें। तो अभी तो इसमें हमें बुलिश ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जब तक ये लेवल खड़ा है 2,19 जब तक खड़ा है तब तक मार्केट जो है सिल्वर का ऑल गुड है, ऑल कंट्रोलेबल वे में है। यहाँ पे जैसे कि फ्यूचर्स में मैंने आपको बताया था नेचुरल गैस के कि ये बिल्कुल ऐसे जोन में है जहाँ से कुछ भी कर सकता है, तो इसको तो अभी फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए। कोई इसमें ट्रेंड डेवलप हो नहीं रहा है और बिल्कुल ये साइडवेज मूव दे रहा है, तो ऐसे में एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड चलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी फिलहाल डाउन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब तक ये हमारा 300 का लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है और हो सकता है ये जो इसके 250 के जो लेवल हैं वो लेवल भी टूटते हुए हम लोगों को दिखाई दें, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे दिखाई देते हैं। लास्टली हमारा बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में आपने देखा कि ऊपरी स्तर से, जैसे कि मैंने आपको इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताया था जब हमने ये लास्ट वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से हम लोग क्या है बेयरिश ही हैं और यहाँ से एक हमने कोई सिग्नल भी लिया था। ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी हम लोग अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अभी जब तक हम लोग 70,000 के लेवल के नीचे नीचे हैं, हम लोग वैसे ही बियरिश हैं। और सेकेंडली ये जो इसके लोज हैं वो अभी भी ओपन है, जो कि 60,000 के आसपास के हैं। तो अगर लो लगेगा तो वो फिर हो सकता है इसको 55,000 की तरफ भी लेके चला जाए। लेकिन जब तक अभी हम 70,000 के ऊपर नहीं निकल रहे हैं तब तक बुलिश होना यहाँ पे खतरनाक हो सकता है। नॉर्मली ऐसे केसेस में जो बाउंस आता है उस बाउंस के बाद नॉर्मली सेलिंग करी जाती है, और वही चीज़ देखिए यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हम लोग एक बड़े ट्रेंड के अंदर हैं और वो ट्रेंड ये है। तो या तो मार्केट यहाँ जाए, ठीक है, जो कि जाने की इसने कोशिश करी, जो कि फेल हो गया, या तो फिर मार्केट यहाँ जाए। तो हो सकता है कि मार्केट जो है इन दोनों लेवल के बीच में अभी चल रहा है, लेकिन एकदम से कन्विक्शन आएगा, एकदम से मूव आएगा, तो हो सकता है जो ट्रेंड हमारा है, पीछे का जो ट्रेंड है, उसी ट्रेंड में हम लोग आगे चले जाएं। तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे हम टाइमली आप लोगों को 2-3 दिन 4 दिन में एक वीडियो जरूर देते हैं, लेकिन वो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि मार्केट्स में डेली जो मूवमेंट है वो आप 3-4 दिन पहले ही पता कर सकते हो कि एक्चुअली में ओवरऑल मार्केट का किस तरीके का सिनारियो बन रहा है। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।